क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है उसका भूगोल का पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा और इस पेपर को पूरी तरह कंप्लीट किया तो ये पूरी गारंटी है कि आपको 60 से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर देना है, 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़। ठीक है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है वो आपकी एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। और इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार आ जाएगा। मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो रेट जेल जन्मदाता कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में। भारत का व्यापारिक राजधानी है, तो राजधानी है मुंबई। मानव को पृथ्वी की उपज कुसेपल ने बताया। विश्व की में जनसंख्या दृष्टि से भारत का डेढ़ स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ। चाय सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो असम में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन डेढ़ ने किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। सूखा संभावित क्षेत्र, तो सूखा संभावित क्षेत्र हो गया मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादक राज्य, तो इसका जाएगा अभी मध्य प्रदेश। सिख धर्म है, तो सिख धर्म का जाएगा पंजाब हरियाणा। और सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। और कृषि का आपका जाएगा प्राथमिक क्रिया है। यदि क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। व्यवहारिकवादी भूगोल का संबंध किस सार्वजनिक विषय से है? मनोविज्ञान से। किसी भी देश के का जो वास्तविक धन है उस देश के निवासी कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो आपके एक वाक्य में उत्तर चल रहे क्वेश्चन नंबर 3, उसका क्या कहलाएगा? भारत में किसी क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है, यानी कौन सा क्षेत्र जिसमें जल की मांग सबसे अधिक है? तो कृषि में सिंचाई है। तो मानव विकास का उद्देश्य क्या है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो यह आपका प्रशासनिक नगर। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य दिए गए हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, एकदम राइट बात है। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व के समान रूप से वितरित होते हैं, तो असत्य बात है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है, तो यह बिल्कुल एकदम राइट है। इसी तरह आप कुछ चौथा और 5वां छठा का आप सत्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम यदि बात करें तो पूछा गया है 2 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सहकारी कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि क्या होती है? प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि उत्प्रवास या तथा आप्रवास क्या है? जनसंख्या संगठन से क्या से है? मानव बस्ती का क्या अर्थ है? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल से सिंपल प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको किसी ना किसी तरह से अधिक से अधिक अंक दिलाया जाए, और उसी कार्य के लिए हम लगे हुए भी हैं। ठीक है, तो आपका एक काम आपको भी करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि चैनल को जितना फायदा होगा उतना, जितना चैनल आगे पहुंचेगा उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे मानचित्र दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 तक टोटल आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और जो आपका पेपर है वहाँ मैंने आपको बता दिया है, 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। एमपी बोर्ड का यहाँ पेपर है, अर्धवार्षिक का भूगोल का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए पेपर के साथ।